गुड मॉर्निंग क्लास 10th फिजिक्स। भैया बहनों, इसके पहले हमने आपको पीए फर्स्ट का सलूशन दिया था। उम्मीद करते हैं कि सही भैया बहन उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आते हैं हम जहाँ पर हम अपनी यूनिट डिस्कस कर रहे थे और वो यूनिट चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका जो थ्योरिकल टॉपिक्स जितने थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वहाँ तक ही सिलेबस में है। बुक में इलेक्ट्रिक जेनरेटर, डोमेस्टिक सर्किट और आगे जो फ्यूज वायर, ये सब जितने टॉपिक हैं इसको बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया है। तो अभी इसको हम 2-3 यूनिट जो आगे के हटा दिए गए हैं उसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, जितना पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। आप अपने घर पर इसको सॉल्व करेंगे, यानी यह आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज जो हम दे रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसमें ऑप्शनल हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी में लिखवा दिया गया है, उसी को दोबारा फिर से देख के लिखना है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पास एक कोई मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्क्राइब करते हैं, वे किस तरह से करेक्टली डिस्क्राइब, इसमें से कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है द फील्ड कॉन्सिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, पैरेलल टू द वायर, फिर radial line originating from the wire. The field consists of concentric circle centered on the wire. तो आप देखे होंगे कि एक स्ट्रेट अगर इस तरह से रखा गया है तो इसके जो चारों तरफ, इसमें अगर करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ जो है ये हमारी बनती है इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यही है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन द वायर। ये डी ऑप्शन सही है, हम डिस्कस कर दे रहे हैं, होमवर्क आपके लिए रहेगा। द फेनामेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, अगर कुछ आपको थोड़ा सा भी अगर याद होगा आप देख लीजिएगा कॉपी में, फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्या है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, producing induced current in a coil due to the relative motion between magnet and coil। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट, ये हम बार कर रहे थे कि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई भी एक अगर मूव कराएं तो अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो एक इंड्यूस करंट होती है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सही है। आप फिर आगे प्रोसेस ऑफ द रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर, सब रंग है। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, अब जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है वही माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर जो डिवाइस है उसका नाम तो कम से कम जानेंगे, वो होता है जनरेटर। इसमें गैल्वेनोमीटर है, मीटर है, मोटर है, ये ऐसा नहीं भी, ये जनरेटर होता है। तो ये इसका पहला ही है। अब इसका जो चौथा क्वेश्चन है, एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, जो डीसी जनरेटर नहीं पढ़ाया गया है, एसी जनरेटर सिर्फ आपको माने एसी जनरेटर पढ़ाया ही नहीं गया है, तो इसका आपको
नहीं लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है एट द टाइम शॉर्ट सर्किट भी आपको नहीं बताया गया है, आप इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन 6 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स आपको करने हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप क्लास में होते तो हम पूछते कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ये रॉन्ग है। होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ले करके अब फिर कोई काम हम उससे करते हैं, वो मोटर के मूवमेंट के कारण। तो ये जो है, हाँ ये जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर का होगा कि मैकेनिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जनरेटर। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी दोनों क्वेश्चन आया था ऊपर और यही दोनों चीज़ों का हमने डिस्कस भी किया था। सी है द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब आप इस समझ लीजिए कि लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट, इसका मतलब क्या कह रहा है, वो सॉलिनॉइड के सेंटर पर वो फील्ड कैसा होता है, विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो उसके बीच में देखे होंगे कि जो भी लाइन खींचे हैं वो कैसी होती है, सभी पैरेलल होती है, इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो ये भी ट्रू है। ए वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन यूजली लाइक वायर। अब ये चूँकि आपको अभी जो है ये नहीं बताया गया कि 3 तरह के जो वायर होते हैं, वो अर्थिंग होता है, लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो उसके अलग अलग कलर बिल्कुल निर्धारित हैं, तो ये आपको नहीं बताया गया, फिलहाल छोड़ सकते हैं इसको। और मान लीजिए लेकिन कंपटीशनों में आएगा तो आप उसको अगर एक बार पढ़ लेंगे भी तो बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो 2 मेथड का नाम केवल आपको लिखना है। तो अब आपसे अगर हम पूछें तो अगर आप क्लास में होते तो हम ये पूछते, चूँकि यूनिट पढ़ा दिया गया है, तो किसके किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस होती है। तो पहला है करेंट कैरिंग कंडक्टर, यही हम पढ़ भी रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द वो करेंट कैरिंग कंडक्टर। परमानेंट मैग्नेट यानी बार मैग्नेट से भी देखा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है। तो उसी का केवल नाम लिखना है। आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये जो है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लिखिएगा, कुछ लिखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ए सॉलिनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। इसका भी क्वेश्चन आपको लिखवाया जा चुका है कि जो सॉलिनॉइड होता है वो किस तरह से वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा ये बनता है। और इसमें भी नॉर्थ और साउथ 2 पोल बन जाते हैं करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो you can determine the north pole and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet explain। वहाँ पर पीछे इसका डिटेल क्वेश्चन यही पूरा लिखवाया भी गया है, वो देख करके आपको लिखना है। अब इसमें एक चीज है, क्वेश्चन नंबर 9, when the force experience by current carrying conductor placed in magnetic field largest। ये जो है
कब ये माने लार्जेस्ट फोर्स एक्सपीरियंस हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम ले जाएं तो ये जो है सीधा इसका देखिए एक चीज़ यही है कि जो लार्जेस्ट फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो किसके द्वारा होता है, ये जब हम उसको किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम परपेंडिकुलर उसको ले आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो सीधा इसका यही है कि माने मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। अब इसके लिए एक देखिए, अब 12th के स्तर पर एक हम छोटा सा इसका कराए हुए हैं। ये माने 12th के स्तर पर हालांकि ये चीज़ होती है छोटा सा, ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक, ये फार्मूला होता है IBL साइन थीटा। आई होता है करंट, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, यल होता है उसका लेंथ और साइन थीटा ये एंगल है। तो अब अगर यही मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो एफ इज इक्वल टू IBL, यानी यह जो है IBL उसमें मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब केवल आपको आंसर फिलहाल इतना ही लिखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हालांकि वो हमने बता दिया था इतना कि ये इस फार्मूले से लिखा जाता है कि क्यों, अगर ये हम कह देते कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप पूछते क्यों, ये इस फार्मूले से आप इजीली बता सकते हैं, लेकिन ये यूज होता है 12th में। अगर आपको आता है, अगर लिख देंगे तो सो फार सो गुड, ये हम आपको भेज देंगे नोट्स में। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चेम्बर with your back to one wall, an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall. It is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो अब ये हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन के बीम के परपेंडिकुलर, ये समझ लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड का, यही चीज़ हमने ऊपर ही बताया था कि ये लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इतना क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज के लिए दिया गया है, जबकि मैंने हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बस इसमें उतना ही आंसर इसका लिखना भी है। ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब बनवा दिया गया है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिट रिंग का आपको वर्किंग वगैरह सब उसमें बता दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि आप लिख चुके हैं। नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर यूज किया जाता है वो कुछ डिवाइस के आपको नाम लिखने हैं। बहुत सारे डिवाइसेस आप जानते हैं जो आपके आसपास भी है, सब इलेक्ट्रिक फैन है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक मिक्सर है, कूलर है, जितने भी ये जो आसपास हमारे चलते हैं फैंस हैं, तो सभी जो हैं ये जिसमें यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये क्वेश्चन जो 13 है, ये क्वेश्चन पर पूरा हमने फिगर बना करके आपको समझाया भी था। एक कॉइल आप इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया गया है
कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। व्हाट हैपेंस इफ ए बार मैग्नेट, अब एक कॉइल एक मैग्नेट, कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर लगा, एक मैग्नेट हाथ में लिए हैं, जैसा कि फैराडे का ये एक्सपेरिमेंट था। पुश इनटू द कॉइल, जब हम इसको कॉइल की ओर पुश करेंगे मैग्नेट को, तो जो डिफ्लेक्शन होगा, ये पूछा जा रहा है डिफ्लेक्शन होगा जो गैल्वेनोमीटर में, उसका डायरेक्शन। तो अब ये डायरेक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये मैग्नेट की ओर झुकता है। ये आगे मैंने जब 12th में जाएंगे तो वो रूल बताया था कि हमेशा ये अपने में चेंजिंग का अपोज होता है, इसलिए वो माने मैग्नेट की ओर इसका डायरेक्शन जो है, जो नीडल होती है गैल्वेनोमीटर की, वो हो जाती है तो टुवर्ड्स द मैग्नेट। बी ड्रॉन फ्रॉम द इनसाइड द कॉइल, अगर हम कॉइल से अगर हम निकाल के दूर ले जा रहे हैं तो यह भी दूर जाएगी, यानी अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेट से इसका डिफ्लेक्शन अवे हो जाएगा, यानी इसके अपोजिट में हो जाएगा। हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, अगर हम वहीं पर कॉइल के अंदर डाल के अगर मैग्नेट को छोड़ दें तो वहाँ पर स्टेशनरी हो जाए। अगर रोक दिया हमने मैग्नेट को तो समझ लीजिए कोई चेंजिंग नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड में, और यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं होती है तो इसका अर्थ क्या है कि करंट हमारा जीरो हो जाएगा, इंड्यूस करंट जीरो होगा, कोई करंट शो नहीं होगा। तो ये कुल जो है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन आप बता दीजिएगा, करंट जीरो होती है तो नो डिफ्लेक्शन। ये 13 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 14 है, टू सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, if the current of the coil A is changed, what will some current be induced in the coil given region। तो ये आपको यहाँ ये वाला भी क्वेश्चन आपको बताया गया है कि अगर एक कॉइल में अगर हमारा चेंज होता है तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन है कि करंट इंड्यूस कब होती है, जब माने एक कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है, यानी करंट इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज, करंट भी चेंज होता है एक कॉइल में, दूसरे में वो बी में करंट इंड्यूस होगा, यानी उसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जिसके कारण वो करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस फेनामेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या तो मूवमेंट के चलते होता है भैया बहनों, दोनों का रिलेटिव मोशन हो, या एक कॉइल में अगर करंट चेंज हो तो उसके पड़ोसी कॉइल में, यानी उसके जो पास जो कॉइल है उसमें भी ये जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, माने करंट इंड्यूस हो जाती है। अब ये 15वां जो क्वेश्चन है, स्टेट द रूल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट, एंड करंट इंड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें दो ही रूल हैं, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है या राइट हैंड रूल है, और ये पूरा आपको तीनों चीज़ें बताई गई हैं। इसमें दो जो है माने कोई न कोई जो है राइट हैंड रूल का है, कोई लेफ्ट हैंड रूल का है। तो ये टोटली हम आपके लिए बिना कोई डिस्कस किए होमवर्क हम दे रहे हैं, आपको इसको लिख लीजिएगा। तो ये अब 16 आपको नहीं करना, इलेक्ट्रिक जनरेटर का है, फिर शॉर्ट सर्किट का है, अर्थ वायर का फंक्शन है, यानी 16, 17, 18 आपको नहीं करना है। यह जो है हम आपके लिए टोटल छोड़ रहे हैं, इसको भी बिना डिस्कस किए ही, क्योंकि हम इसको पूरा बता चुके हैं। तो ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म होता है भैया बहनों। हम इसका कुछ क्वेश्चंस के हम आपको ये नोट्स भेजेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। थैंक यू।